तो धामी सरकार के स्कूलों में भगवत गीता के श्लोक को पढ़ाने के फैसले पर साधु संतों में भी उत्साह देखा जा रहा है। पंचायती निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविंद्रपुरी ने हमारे संवाददाता मनीष कागरान से इस विषय पर खास बातचीत करी, जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला सराहनीय है और भगवत गीता का अध्ययन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य जीवन को सफल होती है। देखिए, इस समय हम हरिद्वार में और हरिद्वार में हम इसमें जो रविंद्रपुरी जी हैं सचिव निरंजनी अखाड़ा के, हम उनके पास हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी एक बात कही थी कि जो स्कूल है, स्कूलों में गीता अनिवार्य है, क्योंकि धर्माचार्य हैं। बात करेंगे उनसे। गुरु जी, एक तो आपका तहलका डिजिटल में स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। गुरु जी, मुख्यमंत्री ने गीता अनिवार्य करी स्कूलों के अंदर, क्या कहना चाहें? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और उनका जो कार्य है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा होगा, सबसे पहले यूसीसी पे काम किया और हमारे उत्तराखंड में पूरी विकास की गंगा बह रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का साहसिक कदम है जो स्कूलों में गीता को कंपलसरी किया हुआ है। मुझे बहुत दुख होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता की बात की, जो हमारे मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है उसने स्वागत किया और हमारे विरोधी दलों जो सनातनी है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्होंने विरोध किया। हमें इस बात पे दुख होता है कि हमारे हिंदू की मानसिकता कैसी हो गई है। देखिए, गीता क्यों जरूरी है? आपने देखा होगा इस समय जितने भी हमारे लोग हैं सभी व्यक्ति डिप्रेशन में रहते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चा फेल हो जाता है, सुसाइड करता है। बड़े बड़े लोग IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी, हमारे बड़े बड़े संत महात्मा वो सुसाइड कर रहे हैं। गीता हमें जो है सही रास्ता दिखाती है। गीता हमें दिखाती है आप कर्म करो, वो आप झूठ की जो है चिंता मत करो, जो आप कर्म करेंगे उसका लाभ आपको मिलना है। लेकिन ये मत भागो कि मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। और अगर हम गीता का स्वाध्याय हम करेंगे, हमारा मानना है गीता के स्वाध्याय से क्या होगा, हमारा उत्तराखंड भी क्राइम मुक्त हो जाएगा और हम पाप मुक्त भी हो जाएंगे। ये थे रविंद्रपुरी जी, सचिव थे निरंजनी अखाड़ा की बात कर रहे थे। सबसे पहले ये भी बात है कि मुख्यमंत्री जो है उनका स्वागत उन्होंने किया, जो गीता की बात करी उनका स्वागत किया है। उन्होंने भी गीता बंटवानी शुरू करी गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जो डाक कावड़ शुरू हो गई, कि डाक कावड़ में क्या होता है, जो भी रास्ता है उन डाक कावड़ वालों को, तो क्योंकि इनकी समय जो निश्चित होता है, तो कई विषयों पर हमने बात करी और चर्चा करी। पंचायत चुनाव को देखते हुए देहरादून पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें 2 अलग-अलग जगहों से 3 तस्कर समेत चुनावी शराब का जाखिरा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 233 पेटी शराब को बरामद किया गया। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब को पकड़ा गया। पिछले कुछ दिनों से STF इसमें कार्य कर रही थी। जैसा कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन चल रहे हैं और इसमें एक संभावना थी कि जो शराब का दुरुपयोग हो सकता है, तो इस संबंध में कुछ लीड भी थी हमारे पास और इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कार्रवाई चल रही थी। तो इसमें आज प्रातः एक हरियाणा नंबर की पिकअप जो गाड़ी जो है इंटरसेप्ट करी गई थी विकासनगर क्षेत्र में, और जिसमें 2 लोग थे, रोहताश और आनंद। और इस गाड़ी में 202 पेटी अंग्रेजी शराब की हरियाणा मार्का जो लाई जा रही थी, जो कि जिसका वितरण इसमें त्रिस्तरीय पंचायती इलेक्शन के लिए जो इसका दुरुपयोग होना था वो था। और पूछताछ में फिर इनके द्वारा बताया गया कि एक विजयपाल है सहसपुर थाना क्षेत्र में, जिसके पास एक गोडाउन है, जिसने वहाँ पे अवैध शराब रखी हुई है इसी पर्पज़ के लिए। तथा उसके बाद फिर ये सहसपुर पुलिस के हरिद्वार के कांवड़ मेले में लगातार भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को खुद मजबूत करने के लिए SP ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा सड़कों पर उतरे और खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने तमाम रास्तों का जायजा लिया है और मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ियों की भीड़ और भारी वाहनों के दबाव के बीच ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन हर तरह के प्रयास में जुटा हुआ है। कि आपको पता है अब डाक कावड़ भी शुरू हो गई है, इसलिए हमने बहुत गहन चिंतन करके मल्टीपल फेजेस में व्यवस्था की गई है। हमने प्लान B भी बनाया हुआ है, प्लान C भी बनाया हुआ है। अगर बारिश आती है कंटिजेंसी प्लान उसके लिए बनाया हुआ है कि हमें पार्किंग कैसे रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं हम बैरागी पार्किंग में खड़े हैं। हमारे पास डाक कावड़ को लेके जो मेजर पार्किंग से एक बैरागी पार्किंग है और नीलधारा पार्किंग है।
उसके अलावा हमारे पास चमगादड़ टापू पार्किंग है, उपनदीप पार्किंग है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए हमने लालजी वाला और बाकी पार्किंग भी रख रखी है। बैरागी के लिए हमने डाइवर्जन किया हुआ है, नगला इमरती से डाइवर्जन करते हैं सारी गाड़ियाँ लक्सर होते हुए, कानपुर लक्सर होते हुए। खबर बाजपुर से है, जहां बीडीसी प्रत्याशी पूजा ने अपनी टीम के साथ गांव में चुनाव प्रचार किया। वहीं प्रचार के दौरान पूजा ने मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद और लगातार प्राप्त हो रहे प्यार की बात की। आपको बता दें कि पूजा ने सभी मतदाताओं से अपने पक्ष में आने वाले 24 जुलाई को ईंट वाले चुनाव निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मुझे वोट देकर अपने गाँव की सरकार बनाए। मेरा नाम जसपाल है, मैं बाजपुर गांव का स्थायी निवासी हूं। हम सभी लोग बीडीसी प्रत्याशी पूजा पति जयप्रकाश अपना समर्थन देकर आने वाले 24 जुलाई को चुनाव निशान ईंट पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाना है। नमस्कार, मैं पूजा गांव बाजपुर बीटीसी उम्मीदवार हूँ। मैं गांव बाजपुर से चुनाव लड़ रही हूँ बीटीसी का। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। नारी सम्मान, नारी शक्ति के लिए कार्य करूँगी और गांव का विकास करूँगी। सभी मतदाताओं से अपील है, आने वाली 24 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएं। आप सभी का कांवड़ यात्रा जहां समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है, वहीं शिव भक्तों की सेवा करने वालों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते किसान यूनियन क्रांति ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हरिद्वार से जल लेकर आ रहे शिव भक्तों को कड़ी चावल का प्रसाद वितरित किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि कांवड़ का मेला एक बड़ा पर्व है और शिव भक्तों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम है। ये मंगलोर में आज ये जो भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है, शिव भक्तों की, उनकी सेवा के लिए आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने यहाँ पे ये एक भंडारे का आयोजन किया। इनकी सेवा करने के लिए कढ़ी चावलों से इनका स्वागत कर रहे और भक्तों को जो पूरे इसमें रंग में रंगने के लिए कि किसान भी पूरी तरह से आज भक्ति के रंग में यहाँ रंगा हुआ है। हमारे दानिश भाई, हमारे ये सब, और दीपक जी, हमारे विनोद प्रजापति जी, मुकेश पुंडीर जी, सभी लोग, हमारे करण सिंह जी, चौधरी करण सिंह जी, सभी लोग आज इस रंग में पूरी तरह से शिव जी की महिमा को जानने के लिए और उसमें समाने के लिए, उसमें वो करने के लिए पूरी भक्ति में लीन आज ये भंडारा इन्होंने सबने शिव भक्तों के लिए भंडारा लगाया गया है। और मैं और किसान यूनियन मिलकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास सैनी जी और मैं पहली बार साथ मिलकर भंडारा कर रहा हूँ और हर साल करता रहूँगा। मैं मंगलोर विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ और मेरा सहयोग, ये मेरे भाई सारे जितने भी हैं मेरे भाई, ये सब सहयोग कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा में रुड़की से एक खास तस्वीर निकल के सामने आई है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी शिव भक्तों को फल, पानी और अन्य सामग्री बांटते हुए नजर आए और शिव भक्तों पर फूल की बारिश करते हुए नजर आए। दरअसल ये नेक काम भारत भाईचारा संगठन ने बैनर तले हुआ है। हमने आज हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलके भारत भाईचारा संगठन का निर्माण किया है, खड़ा किया है, और उसी को लेकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाईचारे की आवश्यकता है, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता है और कोई रास्ता है। हमारा उद्देश्य ये है और इन्हीं को लेकर के हम आज कांवड़ यात्रा में आए हैं, ये दिखाने के लिए कि कांवड़ियों को मुस्लिम से कोई परहेज नहीं है। हम काफ़ी दिन से हैं इस लेकिन ये जो संगठन बना है ये इसे 1 साल और 1 साल रुड़की में जैसे ही नगर निगम के कर्मचारियों को पुतला दहन की सूचना मिली तो वो कूड़ा उठाते नजर आए हैं। दरअसल लोगों को शिकायत थी कि लंबे समय से नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे अस्पताल के लोगों की बड़ी दिक्कत, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं जब कूड़े की शिकायत कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौधरी को मिली तो उन्होंने पुतला दहन का ऐलान किया, लेकिन सुबह होते ही नगर निगम के कर्मचारियों ने कूड़ा उठा लिया। आज ये शराब गोदाम के पास 53 सिविल लाइन्स में जो वार्ड नंबर 54 सिविल लाइन जो वार्ड नंबर 8 का हिस्सा है, वहाँ पे सारी सिविल लाइन्स की गंदगी नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों के संरक्षण में इकट्ठी की जा रही थी और फिर यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आगे भेजी जा रही थी। यहाँ कूड़ा 15-15 दिन रुकता है और जो लोग साइकिल से और जो रिक्शा से कूड़ा इकट्ठा करते हैं गलियों में, जो कि इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से घरों से सबसे पैसे लेके इकट्ठा करते हैं और यहाँ डालते हैं। आज ये शराब रुड़की के एक गांव में देर रात घर में अचानक विशालमय मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। परिवार वालों के शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। वहीं वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद जाल बिछाकर मगरमच्छ को तो पकड़ लिया और साथ ही सुरक्षित गंगा में छोड़ दिया। रात्रि 2 बजे ग्राम गीतावाली से सूचना मिली कि खुसरपाल सिंह सनोफूल सिंह के घर पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है। सूचना के क्रम में लक्सर की QRT को एकदम इन्फॉर्म करा दिया। QRT वहाँ पे गई और काफ़ी मेहनत के बाद, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ था और रात्रि का समय था, तो उन्होंने 1-1.5 घंटे की काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे रेस्क्यू करा और सुरक्षित जो है उसके वास स्थल में छोड़ दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करी जाती है, सभी ग्रामीणों से, सभी क्षेत्रवासियों से, कि जब भी आपको कहीं मगरमच्छ दिखाई दे तो QRT को इन्फॉर्म करें। अगर QRT का नंबर किसी वजह से नहीं लग पाता है तो 1926 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करके सूचना दें। वहाँ से रुड़की के मंगलौर में बीते कई दिनों से नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन और सभासद के बीच विवाद छिड़ गया है, जिसको लेकर पुलिस ने पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम सहित उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद सभासद मोहम्मद शफी ने पूर्व चेयरमैन से जान का खतरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन रहे इस्लाम ने नगरपालिका में कई भ्रष्टाचार किए हैं। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय निकाल कर के आए। वकील साहब के कुछ मामलात थे जो उन्होंने बताया और जो हमारे संज्ञान में भी थे, तो इसका कंक्लूजन यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जो चौधरी इस्लाम साहब के टाइम पर जो जिस तरह की चालें और जिस तरह के जो है घोटाले किए जाते थे, क्योंकि मोहिउद्दीन अंसारी जो है वो नए नए हैं अभी राजनीति में, उनको इतना नहीं पता है। आज भी वही रणनीति, वही घोटाले, वही मामला सारे चल रहे हैं। मैं 17/7 में मुझे साजिद पटवारी जी ने नगर पालिका में बुलाया था। कल हरेला पर्व के कुछ पेड़ बचे हुए हैं, उन्हें ले जाओ आप आके। मैं उन्हें लेने गया था, मैंने लेके उसे भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ईओ साहब से मिलकर चैन और सड़कों की टूटी जो हमने प्रस्ताव दे रखे उसके निर्माण कार्य के लिए बारे में पूछा। उस टाइम ईओ साहब नहीं थे, मैंने टेलीफोन किया, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने व्हाट्सअप किया। जे साहब से मिला मैं। जे साहब से मिलने के बाद मैंने उन्हें बताया कि चैनल की स्थिति ख़राब है, उन्होंने कहा मौके पर चलेंगे साइड पर। घटना क्या हुई? घटना ये हुई थी कि मैं जैसे ही चेयरमैन साहब के कमरे में गया, वहाँ ये पहले से ही चौधरी इस्लाम साहब, उनके तमाम ठेकेदार, उनके तमाम आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत मेरे साथ गाली गलौज कर दी। गाली गलौज करने के साथ जान से मारने से मारपीट शुरू कर दी, रस्सी से गला घोटा मेरा और जी बंदूक मेरे सिर बता दिए। कहने लगे एक तो यहाँ नगर पालिका में आना चाहिए, यानी जान से मार देंगे, और दूसरा कोई अगर काम होगा तो मेरी मर्जी का बयान नहीं होने का। मोहिउद्दीन चेयरमैन। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।